अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अक़दस भिवंडी से। हज़रत, मेरा सवाल ये है कि कोविड-19 के पेशेंट का इंतकाल हो जाए तो उन्हें गुस्ल किस तरीके से दिया जाए? क्या बिना गुस्ल दिए नमाज जनाजा हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम, आपने दो सवाल किए हैं। पहला सवाल ये है कि कोविड-19 से अगर किसी मुसलमान का इंतकाल हो जाता है तो मैयत को फिर गुस्ल किस तरीके से दिया जाए, और दूसरा सवाल ये है कि क्या बग़ैर गुस्ल के नमाज जनाजा अगर पढ़ी गई तो क्या नमाज जनाजा सही होंगी। ये दो सवाल है आपके। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि मैयत को गुस्ल देना, अगर कोई मुसलमान का इंतकाल होता है तो शरीयत का हुक्म यह है कि मुसलमान मोमिन की मैयत को गुस्ल देना ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। और फ़र्ज़ किफ़ाया ये है कि अगर बाज़ लोगों ने मैयत को गुस्ल दे दिया तो सबसे ये साक़ित हो गया ये हुक्म। और अगर खुदा ना खास्ता बस्ती में, जिस बस्ती में किसी मुसलमान का इंतकाल हुआ, बस्ती के किसी एक शख्स ने भी मैयत को गुस्ल नहीं दिया, बग़ैर गुस्ल के ही अगर मैयत को दफन कर दिया गया, तो सारी बस्ती के लोग जो है वो गुनाहगार होते हैं। जैसा कि ये मसला फ़तावे आलमगीरी के अंदर किताबुस सलात अल-बाबुल हादी वल अशरूना फ़िल जनाइज़ फ़स्ल सानी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 158 पर बयान किया गया है। लेकिन अब यहाँ मामला ये है कि अभी कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, जिसको अब कोविड-19 का जो है नाम दिया गया है, इसकी वबा इस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई है। पूरी दुनिया को इस वायरस ने अपनी चपेट में ले रखा है और नतीजे में यह है कि बहुत सारी अमवात हो रही है जिनमें मुसलमान भी मर रहे हैं। तो जहाँ तक मुसलमान की मैयत के गुस्ल का मामला है इस सूरत में, तो ये भी देखा जा रहा है कि मरने के बाद जो है अव्वल तो डॉक्टर जो है उर्सा को लाश सौंप नहीं रहे हैं, बल्कि प्रशासन जो है अपने तौर पर जो है वो मैयत के साथ जो भी उनका मामला कर रहे हैं। बल्कि ये भी खबर आई कि बाज़ जनाज़ों को, जो मुसलमानों की भी जनाजे थे या मुसलमानों की मैयतें थी, माज़अल्लाह उनको जलाया गया। लेकिन बहरहाल अल्लाह का फ़ज़ल व करम है कि हमारे कुछ गयूर सुन्नी मुसलमानों की कोशिशों से और हमारे कुछ ज़िम्मेदार उलमा की कोशिशों से प्रशासन इस बात पर तो आमादा हो गया कि अब अगर हम इसरार करें तो मुसलमान मैयत को वो सौंप देते हैं। लेकिन बड़ी ताक़ीद के साथ, और पुलिस साथ में होती है, और जब पुलिस साथ में होती है तो इजाज़त नहीं है कि आप मैयत को जो है छुए या गुस्ल दे, बल्कि एक प्लास्टिक के पैकेट में पूरी तरह से मैयत को पैक कर दिया जाता है। तो अब ऐसी सूरत में कि जब हुकूमत की तरफ से गुस्ल की इजाज़त नहीं है, छूने की इजाज़त नहीं है, तो फिर शरीयत का क्या मसला होगा। क्योंकि मैयत का गुस्ल जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, और अगर ना दिया गया तो सारे बस्ती के लोग गुनाहगार होंगे, और अगर एक शख्स ने भी दे दिया, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, तो सब बरी ज़िम्मा हो गए। तो अब ऐसी सूरत में मामला ये है कि ये किया जा सकता है कि आप जो है बहुत नरमी के साथ और मोहब्बत के साथ डॉक्टरों को और पुलिस को और प्रशासन को ये समझाने की कोशिश करें कि देखिए, हमारे यहाँ शरान जो है शरीयत के मुताबिक मैयत का गुस्ल एक अहमियत रखता है। अब जैसा कि चूँकि छूने की इजाज़त नहीं है और प्लास्टिक के एक पैकेट में आप उसको दे रहे हैं, तो कम से कम इतनी इजाज़त हम ले लें उनसे, या इतनी बात हम उनको समझाने में कामयाब हो जाए कि हम इस मैयत को हाथ भी नहीं लगाएंगे, छुएंगे भी नहीं, बल्कि दूर से जो है हम नल के ज़रिए, पाइप वगैरह के ज़रिए जो है उस पर पानी बहा दें। इसलिए कि मैयत का जो है गुस्ल में एक ही फ़र्ज़ होता है, और वो ये है कि सारे बदन पर पानी बहाना। तो ये फ़र्ज़ है कि सारे बदन पर मैयत के जो पानी बहा दिया जाए, और अगर 3 मरतबा पानी बहाए तो ये मुस्तहब और सुन्नत है। जैसा कि फ़तावे आलमगीरी किताबुस सलात अल-बाबुल हादी वल अशरूना फ़िल जनाइज़ फ़स्ल सानी जिल्द 1 सफ़ा 158 पर यह मसला बयान किया गया है। तो कोशिश ये करें कि हम प्रशासन को ये समझाएं, डॉक्टरों से इस बात की इजाज़त ले लें कि हम लाश को छुएंगे नहीं, बल्कि दूर से, काफ़ी दूर से पाइप के ज़रिए जो है मैयत पर पानी डालेंगे, तो ये गुस्ल की जो है अदायगी हो जाएंगी, और फ़र्ज़ किफ़ाया जो है इससे लोग बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता डॉक्टर हजरात इसकी भी इजाज़त ना दें कि नहीं साहब, इसकी भी इजाज़त नहीं है कि आप जो प्लास्टिक के पैकेट में जो मैयत को या लाश को जो है दिया गया है पैक करके, तो आप इस पैकेट को ना खोलें,
और ना इस पर आप पानी डालें, गुस्ल की भी इजाज़त नहीं है। तो अब यहाँ पर फिर एक मसला ये आ जाता है कि फिर जनाजे का क्या मामला है, मतलब जनाजे की नमाज का क्या मामला है इसमें। तो नमाज जनाजा का भी जो हुक्म है शरान वो ये है कि नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है, यानी अगर एक शख्स ने भी नमाज जनाजा पढ़ ली तो सब बरी ज़िम्मा हो गए, और वरना जिसको ख़बर पहुँची इंतकाल की और किसी ने नहीं पढ़ा इंतकाल की ख़बर के बावजूद भी, तो सब के सब गुनाहगार हुए। जैसा कि दुर्र मुख्तार के अंदर किताबुस सलात बाब सलातिल जनाजा जिल नंबर 3 सफ़ा 120 पर यह मसले को बयान किया गया है। तो अब इस सूरत में कि नमाज जनाजा फिर कैसे पढ़े, क्योंकि नमाज जनाजा की शराइत में फिर एक अहम शर्त ये भी है कि मैयत का बदन और कफन पाक हो। तो बदन पाक होने से मुराद ये है कि जनाजे को मैयत को गुस्ल दिया गया हो। अगर मैयत को गुस्ल नहीं दिया और अगर गुस्ल देना मुमकिन नहीं है तो फिर शरीयत का हुक्म यह है कि कम से कम तयम्मुम कराया जाए। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लाशें ऐसी होती है या मरने वाले की कुछ कैफियत ऐसी होती है बाज़ औक़ात कि उसका गुस्ल मुमकिन नहीं होता, तो फिर हुक्म शरई यह है कि ऐसी मैयत को जो है वो तयम्मुम कराया जाए। जैसा कि दुर्र मुख्तार किताबुस सलात बाब सलातिल जनाजा मतलफ़ी सलातिल जनाजा जिल नंबर 3 सफ़ा 122 पर यह मसला बयान किया गया। लेकिन अब यहाँ पे जो है कोविड-19 का जो मामला है, कोरोना वायरस का जो मामला है, इसमें मरने वाले को तयम्मुम तो बहुत दूर की बात है, जब गुस्ल की इजाज़त नहीं अगर दी जा रही है, अगर गुस्ल की इजाज़त ना मिले, जबकि हम दूर से पानी डालने की बात कर रहे हैं, तो भी छूना और तयम्मुम कराना तो फिर बहुत दूर की बात है, ये तो बहुत बईद है। तो अब ऐसी सूरत में फिर क्या किया जाए, इसलिए कि ये उसूल जो ये मतलब शर्त है नमाज जनाजा की कि मैयत को गुस्ल दिया गया हो, बल्कि यहाँ तक रद्दुल मोहतार के अंदर किताबुस सलात बाब सलातिल जनाजा मतलफ़ी सलातिल जनाजा जिल 3 सफ़ा 121 पर फरमाया गया कि अगर बग़ैर गुस्ल के नमाज़ पढ़ दी गई यानी मैयत को गुस्ल नहीं दिया और आपने नमाज़ पढ़ी उसकी, तो वो जनाजे की नमाज नहीं होंगी। हुक्म शरअ ये होगा कि पहले उसको गुस्ल दे और फिर नमाज जनाजा पढ़े। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर आपने मैयत को कब्र में रख दिया, बग़ैर गुस्ल के कब्र में मैयत को रख दिया, गुस्ल नहीं दिया और मैयत को कब्र में रख दिया आपने, तो अगर अभी मिट्टी नहीं डाली गई तो हुक्म ये है कि जो है लाश को यानी मैयत को बाहर निकाले, गुस्ल दे और फिर नमाज़ पढ़े। और अगर खुदा न खास्ता आपने बग़ैर गुस्ल के नमाज़ पढ़ ली थी तो भी हुक्म यह है कि अगर पढ़ ली तो बाद में फिर उसको फिर गुस्ल दे और फिर दोबारा नमाज़ पढ़े, कि वो नमाज जनाजा हुई नहीं। लेकिन अब यहाँ मामला ये है कि गुस्ल की इजाज़त अगर नहीं मिलती है और तयम्मुम की इजाज़त तो फिर बहुत दूर की बात है। तो अब इस सूरत में क्या किया जाए नमाज जनाजा, और जबकि फ़र्ज़ किफ़ाया है, अगर नहीं पढ़ी तो सबके सब गुनाहगार होंगे। तो फिर इसकी एक सूरत ये समझ में आती है, और ये मसला चूँकि रद्दुल मोहतार में है तो उसी पर इस्तिंबात करते हुए मैं ये हुक्म बयान कर रहा हूँ शरअ का, कि वो ये है कि एक मसला ये भी हमारे यहाँ फ़ुक़हा इकराम ने बयान किया है कि अगर किसी मैयत को कब्र में रख दिया गया और उसका गुस्ल नहीं हुआ था, बगैर गुस्ल के ही मैयत को कब्र में रख दिया गया और फिर कब्र बंद कर दी गई। हाँ, जब तक कब्र की अगर मिट्टी नहीं डाली गई तो हुक्म है कि लाश को निकाले और गुस्ल देकर नमाज जनाजा पढ़े। लेकिन ऐसा हुआ कि आपने बगैर गुस्ल के किसी मैयत को दफन कर दिया और दफन कर नमाज जनाजा हुई नहीं, इसको गुस्ल दिया नहीं गया और आपने दफन कर दिया, तो फिर उसकी कब्र पर जो है वो नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। तो अब ऐसे हालात में चूँकि उज़्र है और मजबूरी है और प्रशासन की तरफ से इस मामले में अगर सख्ती होती है कि गुस्ल की इजाज़त नहीं मिलती है, तो फिर ये इस पर अमल किया जा सकता है कि आप मैयत को कब्र में डाल दे उसी तरह बगैर गुस्ल दिए हुए, और कब्र पर फिर जो है वो नमाज़ पढ़ ले। इसलिए कि पहले नमाज तो हुई नहीं थी, ना, क्योंकि गुस्ल ही नहीं दिया गया, और अब चूँकि दफन कर दिया तो दफन के बाद तो गुस्ल वैसे ही नामुमकिन है। तो अब कब्र पे अगर नमाज पढ़ेंगे आप जनाजे की तो अब ये नमाज हो जाएंगी, जैसा कि ये मसला रद्दुल मोहतार के अंदर किताबुस सलात बाब सलातिल जनाजा मतलफ़ी सलातिल जनाजा जिल नंबर 3 सफ़ा 121 पर बयान किया गया है। तो ये मैंने जो है आपके सवालों के जवाबात देने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये मेरे जवाबात इंदल्लाह दुरुस्त होंगे, बाकी अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। और अगर एक बात मैं इसमें अर्ज़ कर दूं, क्योंकि ये एक जदीद मसला है और बिल्कुल हमारी फ़ुक़हा की किताबों में और हदीस में इस तरह से बिल्कुल कोई सही हुक्म आपको शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना वायरस और इस तरह के मामला ये बिल्कुल पहली बार सामने आ रहे हैं।
تو یہ جو ہمارے فقہاء کرام کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کچھ ایسے اصول اور کچھ ایسے جزیات بنا دیے، جو شریعت کے اصول بنا دیے کہ جن جزیات کی بنیاد پر آج کے حالات پر جو ہے احکام شرع بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے یہ چند مسائل کو پیش نظر رکھ کے یہ میں نے ایک اس پر آپ کو جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر کوئی عالم اسے بہتر جواب دے تو مجھے بھی آگاہ کرے، تو اگر میرے جواب سے اگر اس کا جواب مخالف ہوا اور دلائل ان کے پختہ رہے تو انشاءاللہ میں اپنی بات سے رجوع کر لوں گا، اور اگر علماء میرے اس معاملے میں اس بات کی تائید کریں تو پھر اسی پر عمل کیا جائے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت